नई जीएसटी रिटर्न फाइलिंग सिस्टम का डेमो रिलीज़ कर दिया गया है। यानी कि जीएसटी एक्ट के अंतर्गत अब आपको नई रिटर्न फाइलिंग सिस्टम RET1 मंथली फाइल करनी होगी। इसके लिए डेमो जीएसटी पोर्टल के द्वारा रिलीज़ कर दिया गया है, जिसके बारे में कि हम इस न्यूज़ में डिस्कशन करेंगे। taxil.com के यूट्यूब चैनल पर मैं CA सतबीर सिंह आपका स्वागत करता हूं। रेगुलर अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जैसे ही हम कोई नया अपडेट डालें आपके पास इमीडिएटली यह अपडेट पहुंच जाए। जीएसटी पोर्टल के द्वारा जीएसटी एक्ट के अंतर्गत नई रिटर्न को फाइल करने के लिए यानी कि RET1 मंथली को फाइल करने के लिए प्रोटोटाइप को रिलीज़ कर दिया गया है। इसके लिए सबसे पहले आपको जीएसटी पोर्टल पर लॉगिन करना होगा। जैसे ही आप जीएसटी पोर्टल पर लॉगिन कर लेंगे तो उसके बाद आपको यहाँ पे राइट हैंड साइड में टॉप कॉर्नर में ये बटन दिखेगा, न्यू रिटर्न प्रोटोटाइप। आपको इसे क्लिक करना है। उसके बाद जीएसटी पोर्टल आपको नई वेबसाइट पर रीडायरेक्ट कर देगा, यानी कि demo-offline-tool.gst.gov.in। यहाँ पे आपको जीएसटी नंबर यहाँ से सिलेक्ट करना है। ये 3 जीएसटी नंबर यहाँ पे दिए गए हैं, आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने सिलेक्ट कर लिया है। यहाँ पे ट्रेड नेम एंटिटी का आ जाएगा। उसके बाद रिटर्न टाइप आ गया है RET1 मंथली। यहाँ पे आपको फाइनेंशियल ईयर सिलेक्ट करना है और यहाँ पे आपको टैक्स पीरियड सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद प्रोसीड बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद ये नया पोर्टल जो है वो आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पे अनेक्शर दिए गए हैं ऑफ सप्लाई GST ANX 1, यानी कि जो आउटवर्ड सप्लाई आपने की है उसकी डिटेल आपको यहाँ पे भरनी है। यहाँ पे 3 बटन दिए गए हैं, आप ऑफलाइन प्रिपेयर कर सकते हैं या फिर आप जीएसटी पोर्टल से जेसन फाइल को डाउनलोड करने के बाद उसे यहाँ पे ओपन कर सकते हैं। यदि आपकी एरर आ जाती है तो एरर जेसन फाइल को ओपन किया जा सकता है। यहाँ पे अनेक्शर नंबर 2 दिया गया है, यानी कि इनवर्ट सप्लाईज का अनेक्शर जो आपको भरना होगा GST ANX 2। यहाँ पे भी ओपन डाउनलोड जेसन फाइल आप यहाँ पे कर सकते हैं, एक्शन ले सकते हैं, या फिर यदि एरर आ जाती है जेसन फाइल में तो यहाँ पे आप उसे ओपन कर सकते हैं। उसे अगली टैब जो यहाँ पे दी गई है वो है मैच एनेक्शर ऑफ इनवर्ट सप्लाईज विद योर परचेज रजिस्टर, यानी कि अब आप अपनी इनवर्ट सप्लाईज को परचेज रजिस्टर के साथ मैच कर सकते हैं। यहाँ पे मैचिंग टूल दिया गया है। उसके बाद अगली जो टैब है वो माई मास्टर दी गई है। यहाँ पे आप अपने मास्टर्स को देख सकते हैं और यदि शिपिंग बिल की डिटेल आपके लिए एप्लीकेबल है तो उस केस में आपको यहाँ पे टैब दी गई है, जहाँ पे कि आप जेसन फाइल से ये डिटेल यहाँ पे ओपन कर सकते हैं या फिर यहाँ पे शिपिंग बिल को भी अपडेट कर सकते हैं। सबसे पहले हम नई रिटर्न फॉर्मेट यानी कि GST RET1 मंथली क्वार्टरली नॉर्मल इसे समझ लेते हैं। उसके बाद हम ये डेमो देखेंगे जो कि GST पोर्टल पर उपलब्ध कराया गया है। ये जो फॉर्म है GST RET1, यहाँ पे सबसे पहले तो आपको प्रोफाइल अपडेट कराना होगा। जैसे ही ये जो फॉर्म है वो लाइव हो जाता है GST पोर्टल पर। GST RET1 को फाइल करने के लिए सबसे पहले आपको अनेक्शर फाइल करने हैं। अनेक्शर 1 होगा आउटवर्ड सप्लाई, इंपोर्ट, इनवर्ट सप्लाई, जिसपे के रिवर्स चार्ज बेसिस पर GST पे करना होता है। अनेक्शर 2 आपको फिल करना है इनवर्ट सप्लाई से रिलेटेड, और इसके बेसिस पर GST RET1 प्रिपेयर हो जाएगा, यानी कि मंथली क्वार्टरली नॉर्मल रिटर्न आपकी प्रिपेयर हो जाएगी। यदि आप अमेंडमेंट करना चाहते हैं जो ये अनेक्शर दिए गए हैं, अनेक्शर 1 में आप अमेंडमेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए अमेंडमेंट टू फॉर्म GST ANX 1 यहाँ पे दिया गया है। और यदि आप रिटर्न में अमेंडमेंट हो जाएगी इसके बेसिस पर, उसके लिए अमेंडमेंट टू फॉर्म GST RET1 दिया गया है। जो GST की पेमेंट आपको करनी होगी वो GST PMT 08 जो चलान है उसमें करनी होगी, यानी कि सेल्फ असेसमेंट टैक्स के बेसिस पर। यहाँ पे जो प्रोफाइल सबसे पहले अपडेट किया जाएगा, वहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि क्या आपकी एग्रीगेट टर्नओवर पिछले फाइनेंशियल ईयर में 5 करोड़ रुपए तक है। यदि हाँ तो उस केस में आपको ऑप्शन दी जाती हैं कि या तो आप सहज रिटर्न फाइल कर लें, या सुगम रिटर्न फाइल कर लें, या फिर क्वार्टरली नॉर्मल रिटर्न फाइल करें। यहाँ पे यदि आप कोई ऑप्शन चूज़ नहीं करते हैं तो आपको ये मान लिया जाएगा GST पोर्टल के द्वारा कि आप मंथली रिटर्न को फाइल करेंगे। यदि कोई व्यक्ति नया GST एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर्ड हुआ है तो उस केस में वो सहज जो है चूज़ कर सकता है ऑप्शन सुगम, या फिर क्वार्टरली रिटर्न को चूज़ कर सकता है, क्योंकि उस केस में उसकी टर्नओवर 0 मानी जाएगी। इसके अलावा आप ये रिटर्न फाइलिंग को चेंज भी कर सकते हैं, यानी कि क्वार्टरली से मंथली पर शिफ्ट कर सकते हैं और मंथली से क्वार्टरली पर शिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन ये आप एक बार ही कर पाएंगे। इसके अलावा जो रिटर्न की पीरियोडिसिटी है वो भी चेंज की जा सकती है। अगले फाइनेंशियल ईयर में यदि आप चेंज करना चाहें तो उसे चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा जो टैक्स पेयर की ऑप्शन है कि वो सहज, सुगम और क्वार्टरली रिटर्न को चूज़ कर सकता है जब वो
फर्स्ट क्वार्टरली रिटर्न को फाइल करेगा। लेकिन यदि व्यक्ति क्वार्टरली नॉर्मल रिटर्न को चूज़ कर लेता है तो उस केस में वह सुगम या फिर सहज पर स्विच कर सकता है। लेकिन इस केस में वो फाइनेंशियल ईयर में सिर्फ एक बार ही यह ऑप्शन एक्सरसाइज कर सकता है, वो भी किसी भी क्वार्टर के शुरू होने के टाइम में। लेकिन यदि व्यक्ति सहज रिटर्न को चूज़ करता है तो उस केस में वह सुगम या फिर क्वार्टरली नॉर्मल रिटर्न में स्विच कर सकता है। इसके लिए भी वह किसी भी क्वार्टर के शुरू होने के टाइम में यह ऑप्शन जो है साल चूज़ कर सकता है। यदि कोई व्यक्ति सहज रिटर्न को फाइल करना चूज़ करता है तो उस केस में वह सिर्फ B2C कैटेगरी की आउटवर्ड सप्लाई ही डिक्लेयर कर पाएगा और इनवर्ड सप्लाई जिस पे कि रिवर्स चार्ज बेसिस पर GST लगता है। इस केस में वह ई-कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सप्लाई नहीं कर सकता है, जिससे कि GST एक्ट के अंतर्गत TCS काटना होता है। इसी प्रकार वो यदि मिसिंग इनवॉइसेस उसकी होती हैं तो उसके ऊपर वो इनपुट टैक्स क्रेडिट को क्लेम नहीं कर पाएगा। लेकिन वो नील रेटेड, एग्जम्प्टेड और नॉन GST सप्लाई यहाँ पे जो है वो दिखाने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा यहाँ पे यदि टैक्स पेयर सुगम रिटर्न को चूज़ करता है तो उस केस में वो B2C की आउटवर्ड सप्लाई दिखा सकता है और B2B यानी कि बिजनेस टू बिजनेस की। इसके अलावा इनवर्ड सप्लाई जिसपे कि रिवर्स चार्ज बेसिस पर GST लगता है। इस केस में वह ई-कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सप्लाई नहीं कर सकता, जिससे कि GST एक्ट के अंतर्गत TCS काटना होता है। इसके अलावा वो मिसिंग इनवॉइसेस के ऊपर भी इनपुट टैक्स क्रेडिट को क्लेम नहीं कर पाएगा। लेकिन इस केस में वो नील रेटेड, एग्जम्प्टेड या फिर नॉन GST सप्लाई जो है उनकी डिटेल उसे डिक्लेयर करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यदि व्यक्ति मंथली रिटर्न या फिर क्वार्टरली नॉर्मल रिटर्न को फाइल करता है तो उस केस में उसे सभी आउटवर्ड सप्लाई डिक्लेयर करनी होगी, इनवर्ड सप्लाई उसे डिक्लेयर करनी होगी और वो मिसिंग इनवॉइसेस का इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सकता है। जैसे ही आप GST पोर्टल पर GST Annex 1 एनेक्स्टर को फिल करने जाएंगे तो उससे पहले आपसे क्वेश्चनियर पूछा जाएगा कि जो भी आप डिटेल यहाँ पे डालेंगे उसे मान लिया जाएगा कि उसके बेस पे ही आपको टैक्स पे करना है, तो आपको डिटेल जो है वो ध्यान से भरनी है। इसके अलावा जो क्वेश्चनियर आपने पिछली रिटर्न में भरा है, यदि आप उसे चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन दी गई यस या फिर नो। यदि आप यस सेलेक्ट करेंगे तो उस केस में यहाँ पे डिटेल और आपसे पूछी जाएगी कि क्या आपने B2C सप्लाई की है, B2B सप्लाई की है, एक्सपोर्ट किया है विद पेमेंट ऑफ टैक्स एक्स्ट्रा। ये क्वेश्चन के जो रिप्लाई हैं वो आपको करने होंगे। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे GST पोर्टल के द्वारा नो सेलेक्ट होगा, आपको जो एप्लीकेबल है उसके अकॉर्डिंग आप यस सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपके सामने ये एनेक्स्टर ओपन हो जाएगा GST Annex 1, यानी कि यहाँ पे आपको आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल दिखानी है, इंपोर्ट की डिटेल दिखानी है और इनवर्ड सप्लाई जिसपे कि रिवर्स चार्ज बेसिस पर आपको GST पे करना होता है। यहाँ पे आपको जो डिटेल भरनी है वो टेबल नंबर 3 दिया होगा, जहाँ पे कि आपको आउटवर्ड सप्लाई से रिलेटेड डिटेल यहाँ पे भरनी है। जैसे कि सीरियल नंबर 3A में आपको जो सप्लाई आपने की है कंज्यूमर या फिर अनरजिस्टर्ड पर्सनस यानी कि B2C नेट ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट नोट आपको यहाँ पे दिखानी है। और जो B2B सप्लाई आप करेंगे रजिस्टर्ड व्यक्ति को अदर देन अट्रैक्टिंग रिवर्स चार्ज इंक्लूडिंग एडिट एंड अमेंडमेंट, वो आपको यहाँ पे दिखानी है। एक्सपोर्ट विद पेमेंट ऑफ टैक्स, एक्सपोर्ट विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स सप्लाई टू SEZ यूनिट एंड डेवलपर, डीम्ड एक्सपोर्ट आपको यहाँ पे दिखानी है। इसके अलावा इनवर्ड सप्लाई जिसपे कि रिवर्स चार्ज बेसिस पर GST लगता है। इंपोर्ट ऑफ सर्विस, इंपोर्ट ऑफ गुड्स फ्रॉम SEZ ऑन बिल ऑफ एंट्री एंड मिसिंग इनवॉइसेस on which credit has been claimed in T-2 and T-1 quarter for tax period and supplier has not reported the same till filing for the current tax period, यानी कि मिसिंग डॉक्यूमेंट भी आप यहाँ पे रिपोर्ट कर पाएंगे। इसके अलावा जो आपने ई-कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सप्लाई की है उसकी डिटेल यहाँ पे आ जाएगी। इसके बाद यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दी गई हैं इस फॉर्म में, जिसे कि आप अपनी स्क्रीन पर रेफ़र कर सकते हैं कि इस फॉर्म को फिल करने के लिए क्या क्या इंस्ट्रक्शन है और ये फॉर्म जो है वो किस प्रकार फिल करना है। यहाँ पे डिटेल में इंस्ट्रक्शन दी गई हैं। उसके बाद यहाँ पे टेबल स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन दी गई हैं, यानी कि 3A में आपको क्या फिल करना है, यानी कि B2C जो सप्लाई आपने की है आउटवर्ड सप्लाई वो आपको किस प्रकार फिल करनी है। यहाँ पे आपको HSN कोड इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू बी रिपोर्टेड, यहाँ पे HSN कोड आपको देने की आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार 3B में आपको क्या बनना है, यानी कि B2B यदि आप सप्लाई करते हैं तो किस प्रकार आपको वहाँ पे डिटेल बननी है। ये डिटेल आप इस वीडियो को पॉज करके यहाँ पे रेफ़र कर सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे उसके बाद है कि आप एडिट या फिर अमेंडमेंट किस प्रकार करेंगे जो डॉक्यूमेंट आपने अपलोड कर दिए हैं, उसके बारे में यहाँ पे डिटेल में
बताया गया है, इसे भी आप रेफ़र कर सकते हैं। इसके अलावा सप्लायर साइड अमेंडमेंट किस प्रकार होंगी, महीने के ख़त्म होने के बाद 10 तारीख के बाद जो अमेंडमेंट है वो किस प्रकार करनी है। यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि जो नई रिटर्न फाइलिंग सिस्टम होगा उसके इसमें सप्लायर ही इनवाइसेस को अमेंड कर सकता है। जो रिसिपिएंट होगा वो या तो इनवाइसेस को रीसेट कर सकता है या अनलॉक कर सकता है या फिर रिजेक्ट कर सकता है, लेकिन वो उसमें कोई एडिटिंग या फिर अमेंडमेंट नहीं कर सकता है। यदि 10 तारीख के बाद किस प्रकार ये जो इनवाइसेस हैं वो एक्सेप्ट की जाएंगी, इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है कि ये जो इनवाइसेस हैं वो ऑटोमेटिकली रिसिपिएंट को अवेलेबल हो जाएंगी। वहाँ पे उसे अनेक्चर एनेक्स 2 में दिखाई देंगी, जहाँ पे कि उसे एक्सेप्ट करनी है, रिजेक्ट करनी है या फिर डॉक्यूमेंट को पेंडिंग रखना है। यहाँ पे जैसे ही रिसिपिएंट अपनी रिटर्न को फाइल कर देगा GST एनेक्स 2 को, तो उसके बाद जो रिजेक्टेड डॉक्यूमेंट है वो सप्लायर को अवेलेबल हो जाएंगे। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि यदि जो सप्लायर है वो डॉक्यूमेंट को रिजेक्ट कर देता है तो उस केस में डॉक्यूमेंट को शिफ्ट भी किया जा सकता है, यानी कि यदि सप्लायर के द्वारा गलत टेबल में वो डॉक्यूमेंट रिपोर्ट कर दिए गए थे तो दूसरे टेबल में उन्हें जो है वो शिफ्ट किया जा सकता है। इसके अलावा कुछ सप्लाई ऐसी हो सकती हैं जहाँ पे कि रिसिपिएंट जो है RET 1, 2, 3 फाइल ना करे, जैसे कि कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, उन्हें RET 1, 2, 3 एप्लीकेबल नहीं होती है। तो उस केस में जो सप्लायर है वो उन डॉक्यूमेंट को अमेंड कर सकता है और जो एक्शन होगा उन इनवॉइस को एक्सेप्ट करने का, रिजेक्ट करने का या फिर पेंडिंग करने का, वो इस केस में एप्लीकेबल नहीं होगा। अब हम आ जाते हैं अपने डेमो पे GST पोर्टल पर। यह है एनेक्चर 1। यहाँ पे ऑफलाइन टूल के लिए ये बटन दिया गया है प्रिपेयर ऑफलाइन। यहाँ पे आपको जो टेबल है वो सिलेक्ट कर लेना है कि आप 3A 3B कौन सा टेबल जो वो फिल करने वाले हैं। तो यहाँ पे आप 3A जो है वो सिलेक्ट कर लेंगे, जिसके बेसिस पे कि ये जो डिटेल है वो आपके सामने ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आपको प्लेस ऑफ सप्लाई यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आप ऐड भी कर सकते हैं। यदि आप डिफरेंशियल टैक्स पे करना चाहते हैं तो यहाँ पे टिक आपको करना है, डिफरेंशियल टैक्स यहाँ पे आ जाएगा। और यहाँ पे यदि सप्लाई सेक्शन 7 के अंतर्गत कवर्ड है तो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं और चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है, सप्लाई का टाइप इंट्रास्टेट है या इंटरस्टेट है, तो अकॉर्डिंगली यहाँ पे जो डिटेल है वो आप भरेंगे। कितना टैक्स का अमाउंट है, किस दिन आपने अपलोड की है डॉक्यूमेंट की डिटेल, वो भी यहाँ पे आपको दिखाई देगी। उसके बाद यहाँ पे स्टेटस आएगा कि अपलोडेड है। यदि आप यहाँ पे कोई एक्शन लेना चाहते हैं अमेंडमेंट का तो ले सकते हैं, यदि रिमूव करना चाहते हैं तो रिमूव कर सकते हैं। यहाँ पे GST पोर्टल के द्वारा जो वैलिडेशन है वो की जाएगी, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर चेक कर पा रहे हैं। उसके बाद आप बैक बटन में जाके यहाँ पे 3B की सप्लाई यानी कि B2B की सप्लाई भी भर सकते हैं। यहाँ पे ये ऑप्शन दी गई है कि आप रिसिपिएंट को सर्च भी कर सकते हैं, यानी कि जो B2B की डिटेल आपने ऑलरेडी यहाँ पे अपलोड कर दी है, यहाँ पे सर्च ऑप्शन दिया गया है। क्योंकि डिटेल बहुत सारी होती हैं तो आपको रिसिपिएंट को सर्च करना भी पड़ सकता है, तो आप यहाँ पे वो ऑप्शन एक्सरसाइज कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो B2B की डिटेल है वो यहाँ पे आप किस प्रकार यहाँ पे आपको दिखाई देगी पोर्टल पर, जैसे ही आप ये इनवॉइस जो है अपलोड कर देंगे। उसके बाद ये है फॉर्म GST एनेक्स 2 यानी कि एनेक्चर 2, जो कि ऑटो ड्राफ्टेड होगा। इनवर्ट सप्लाईज़ की डिटेल जो कि एनेक्चर 1 से आएगी, GSTR 5 जो फाइल की जाएगी सप्लायर के द्वारा उससे आएगी, या फिर GSTR 6 जो है वो फाइल की जाएगी वहाँ से डिटेल आएगी। यानी कि इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर जब रिटर्न फाइल करेगा या फिर नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, तो उस केस में ये डिटेल वहाँ से आ जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो इनवर्ट सप्लाई की डिटेल है वो यहाँ पे आपके पास ऑटो पॉपुलेट हो जाएगी, जिसके ऊपर के आपको एक्शन लेना होगा। यहाँ पे रजिस्टर्ड व्यक्ति से जो डिटेल आएगी, इंपोर्ट ऑफ गुड्स से डिटेल, इंपोर्ट ऑफ गुड्स फ्रॉम ओवरसीज ऑन बिल ऑफ एंट्री से रिलेटेड जो डिटेल है। उसके बाद यहाँ पे आपके पास समरी टेबल प्रिपेयर हो जाएगा कि इनपुट टैक्स क्रेडिट कितना आपने रिजेक्ट किया है, कितनी इनवॉइसेज आपने पेंडिंग रखी है और कितनी इनवॉइसेज आपने एक्सेप्ट की हैं या फिर डीम्ड एक्सेप्टेड मान गई हैं। यहाँ पे इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर से रिलेटेड क्रेडिट जो रिसीव किया गया है वो यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे GST एनेक्स 2 से रिलेटेड इंस्ट्रक्शन दी गई हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो ये डिटेल होंगी एनेक्स 2 में आपकी आएंगी वो रियल टाइम बेसिस पर रेसिपिएंट एक्सेप्ट कर सकता है या फिर रिजेक्ट कर सकता है 10 तारीख तक। लेकिन 10 तारीख के बाद भी वो एक्सेप्ट कर सकता है, रिजेक्ट कर सकता है या फिर डॉक्यूमेंट को पेंडिंग रख सकता है। जो एक्सेप्टेड डॉक्यूमेंट होंगे उसके बेसिस पर वो इनपुट टैक्स क्रेडिट को ले पाएगा। और इसके अलावा जो रिटर्न प्रोसेसिंग के दौरान एरर आ गई हैं और डॉक्यूमेंट को रिजेक्ट कर दिया गया है तो उस केस में जो है GST पोर्टल के द्वारा आपको दिखाया जाएगा। जैसे कि GST नंबर रेसिपिएंट का गलत मेंशन किया गया है तो उस केस में ये एरर डॉक्यूमेंट है। इसके अलावा सप्लायर तभी
जो करेक्शन है वो कर सकता है यदि रिसिपिएंट डॉक्यूमेंट को रिजेक्ट कर देता है। यदि पेंडिंग एक्शन रखा जाता है रिसिपिएंट के द्वारा तो उसके ऊपर वो इनपुट टैक्स क्रेडिट को क्लेम नहीं कर सकता है रिसिपिएंट। इसके अलावा यहाँ पे और भी सेक्शन दी गई हैं, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर रेफ़र कर सकते हैं। जो पेंडिंग इनवाइसेस हैं वो सप्लायर को अवेलेबल नहीं होंगी अमेंडमेंट के लिए, यानी कि रिसिपिएंट को रिजेक्ट करना होगा, उसके बाद ही सप्लायर उन इनवाइसेस में अमेंडमेंट कर सकता है। इसके अलावा यदि कोई डॉक्यूमेंट ऐसा है जिस पे कि रिसिपिएंट कोई एक्शन नहीं लेता है, ना कि यानी कि ना तो उन्हें एक्सेप्ट करता है, ना ही रिजेक्ट करता है, ना ही पेंडिंग रखता है, तो उस केस में मान लिया जाएगा जीएसटी पोर्टल के द्वारा कि वो डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट कर लिया गया है और उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट आपकी रिटर्न यानी कि जीएसटी RET1 में चला जाएगा। इसके अलावा यदि कोई सप्लायर जीएसटी की रिटर्न को फाइल नहीं करता है यानी कि एनेक्सर 1 को, तो उस केस में भी रिसिपिएंट को ये पता लग जाएगा कि ये रिटर्न जो है वो फाइल नहीं की गई है। जो ट्रेड नेम होगा सप्लायर का वो भी जीएसटी नंबर के साथ दिखाई देगा और लीगल नेम जो है वो भी दिखाई देगा यदि ट्रेड नेम अवेलेबल नहीं है। इसके अलावा एक अलग से फंक्शनैलिटी प्रोवाइड की जाएगी यदि रिसिपिएंट किसी डॉक्यूमेंट को एक्सेप्ट कर लेता है और उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल कर लेता है और बाद में उसे रिजेक्ट करना चाहता है, तो उस केस में ऐसा वो कर पाएगा। इसके लिए उसे रिवर्स करना होगा इनपुट टैक्स क्रेडिट जीएसटी RET1 में और इसके साथ ही उसे इंटरेस्ट भी पे करना होगा। यहाँ पे जैसे ही रिसिपिएंट जीएसटी RET1 फाइल कर देगा तो ये मान लिया जाएगा कि उसने जीएसटी Annex 2 फॉर्म को एक्सेप्ट कर लिया है। इसके अलावा यदि किसी सप्लायर ने मान लीजिए जून महीने की कोई इनवॉइस अपलोड की है और उसने अप्रैल और मई मंथ की रिटर्न को फाइल नहीं किया है लगातार 2 महीनों के लिए, तो उस केस में जून महीने की जो इनवॉइस अपलोड की है उसका क्रेडिट रिसिपिएंट नहीं ले पाएगा, क्योंकि सप्लायर ने इनवॉइसेस जो पिछली दो जीएसटी की रिटर्न है वो फाइल नहीं की है। लेकिन यदि सप्लायर को क्वार्टरली रिटर्न फाइल करनी होती है और वो एक क्वार्टर की रिटर्न फाइल नहीं करता है और अगले क्वार्टर के डॉक्यूमेंट अपलोड कर देता है, तो उसका भी क्रेडिट रिसिपिएंट नहीं ले पाएगा जब तक कि सप्लायर पिछली रिटर्न को अपलोड नहीं कर देता है। इसके अलावा टेबल 3B और टेबल 3C में जो इन्फॉर्मेशन है वो IC गेट और SCZ का जो पोर्टल है वहाँ से आएगी। इस प्रकार डेमो में जो टेबल दिया गया है वह है एनेक्सर 2 जीएसटी Annex 2। यहाँ पे टेक एक्शन का बटन दिया गया है, आपको इसे क्लिक करना है। उसके बाद आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं कि टेबल 3A 3B आप यहाँ पे भरना चाहते हैं, सप्लाई फॉर्म रजिस्टर्ड पर्सन 3E यहाँ पे भरना चाहते हैं, तो आप अकॉर्डिंगली यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि हमने B2B यहाँ पे टेबल सेलेक्ट किया तो यहाँ पे सप्लायर वाइज डिटेल आ रही है और डॉक्यूमेंट वाइज भी आ रही है। आप यहाँ डॉक्यूमेंट वाइज डिटेल देख सकते हैं। यहाँ पे नीचे आप स्क्रॉल करके देख सकते हैं कि यहाँ पे आप एक्सेप्ट कर सकते हैं, किसी इनवॉइस को रिजेक्ट कर सकते हैं और पेंडिंग भी रख सकते हैं। तो अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे जो है वो एक्शन ले सकते हैं। यहाँ पे नीचे उसे कंफर्म कर सकते हैं। यहाँ पे जो एप्लीकेबल टैक्स रेट है वो यहाँ पे दिया गया है, सप्लाई कवर्ड अंडर सेक्शन 7 यहाँ पे दिया गया है और ये सप्लायर वाइज भी आप उसे यदि सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आप उसे एक्सेप्ट कर सकते हैं और कंफर्म कर सकते हैं। यहाँ पे प्लस बटन दिया गया है, आप ये सप्लायर की जो पर्टिकुलर इनवाइसेस हैं वो देख सकते हैं कि जो इनवाइसेस है वो क्या है और यहाँ पे जो एक्शन है वो आप यहाँ पे ले सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि व्यू समरी ऑफ जीएसटी Annex 2 बटन दिया गया है। आप इसे क्लिक करके यहाँ पे जो समरी है वो देख सकते हैं। यहाँ पे आपके स्क्रीन पे ये जो डिटेल है वो आ जाएगी। यहाँ पे ऊपर ऑल एक्शन टेकन एक्सेप्टेड जो है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, रिजेक्टेड कितनी है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं और पेंडिंग कितनी है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे डिटेल जो है वो चेक कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे टेबल दिया गया है Annex 2 में व्यू टेबल 4 ऑफ जीएसटी Annex 2, यानी कि जो इनपुट टैक्स क्रेडिट की समरी है कि कितनी इनवाइसेस आपने रिजेक्ट की हैं, उसकी वैल्यू क्या है और आईटीसी क्या है, कितनी पेंडिंग रखी है और कितनी आपने एक्सेप्ट की हैं या फिर डीम्ड एक्सेप्टेड मान ली गई हैं, वो डिटेल आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। उसके बाद अगली जो टैब है वो मास्टर की, यहाँ पे आप मास्टर को जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं और ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आप समरी को भी देख सकते हैं, व्यू समरी दी गई है। जो समरी है आउटवर्ड सप्लाई और इनवर्ड सप्लाई की वो यहाँ पे आपके सामने आ जाएगी। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर चेक कर पा रहे हैं कि जो टोटल आउटवर्ड सप्लाई हमने की है उसकी जो भी लायबिलिटी बनती है वो यहाँ पे हमारे सामने आ गई है। अगली जो टैब है वो अपडेट शिपिंग बिल से रिलेटेड है। यहाँ पे आप शिपिंग बिल को अपडेट कर सकते हैं। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर चेक कर पा रहे हैं कि यहाँ पे डॉक्यूमेंट टाइप, नंबर, डेट, डॉक्यूमेंट वैल्यू, एक्सपोर्ट टाइप, पोर्ट कोड आपको यहाँ पे एंटर करना है, शिपिंग बिल नंबर या फिर बिल ऑफ एंट्री नंबर, शिपिंग बिल डेट आपको यहाँ पे एंटर करनी है।
यह फॉर्म GST RET 1 यानी कि जो नेक्स्चर होंगे, नेक्स्चर 1 और नेक्स्चर 2, उसके बेसिस पर आपकी ये जो नॉर्मल रिटर्न है मंथली क्वार्टरली वो बन जाएगी। यानी कि GST पोर्टल पे जो आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल आपने अपलोड की है वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगी GST पोर्टल के द्वारा। और कुछ डिटेल आपको यहाँ पे एंटर करनी होगी, जैसे कि यूज़र इनपुट यहाँ पे दिया गया है, यानी कि पिछले पीरियड से रिलेटेड जो आपकी लायबिलिटी है वो यहाँ पे आप एंटर करेंगे, अदरवाइज डिटेल ऑटोमेटिकली पॉपुलेट होगी। इसी प्रकार ये जो दूसरी डिटेल है वो आप यहाँ पे एंटर करेंगे। और इनवर्ट सप्लाई से रिलेटेड डिटेल भी GST पोर्टल पर ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगी। Annex 2 के बेसिस पर जो भी आप डिटेल वहाँ पे एक्सेप्ट करेंगे, रिजेक्ट करेंगे या फिर डीम्ड एक्सेप्टेंस मानी जाएंगी, उसके बेसिस पे आपकी रिटर्न जो है वो बन जाएगी, जिसे कि आपको GST पोर्टल पर फाइल करना है। उसके बाद TDS और TCS क्रेडिट जो आपने रिसीव किया है इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में, उसकी डिटेल आ जाएगी। इंटरेस्ट एंड लेट फीस लायबिलिटी जो है वो आपको यहाँ पे भरनी होगी, और जो टैक्स की पेमेंट है वो आपको करनी होगी। ये पेमेंट आप टैक्स की PMT 8 फॉर्म से आप करेंगे, और जो रिफ़ंड है वो आप यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं, और वेरिफिकेशन आपको करनी होगी। इस फॉर्म को फिल करने के लिए भी इंस्ट्रक्शन यहाँ पे दी गई हैं, जिसे कि आप रेफ़र कर सकते हैं। इस फॉर्म को डाउनलोड करने के लिए लिंक इस GST न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। यदि आप GST और इनकम टैक्स पर डेली अपडेट चाहते हैं, जजमेंट, सर्कुलर, तो उस केस में आप हमारे पैट्रियन अकाउंट को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, जिससे कि आपको डेली ईमेल आपके मेल बॉक्स में मिलेगी। आज की GST की न्यूज़ आपको कैसी लगी इसके बारे में हमें बताएं। लाइक करें और शेयर करें। जितना अधिक आप लाइक करते हैं और शेयर करते हैं उतनी ही अधिक हमें प्रेरणा मिलती है कि हम और भी अधिक अच्छी GST की न्यूज़ आप तक पहुँचा पाएँ। यदि आप टैक्स के बारे में और अधिक जानकारी चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल की प्लेलिस्ट को रेफ़र कर सकते हैं। यहाँ पे टॉपिक वाइज वीडियो दिए गए हैं जिन्हें कि आप रेफ़र कर सकते हैं। GST, टैक्स और फाइनेंस के रेगुलर अपडेट के लिए आप टैक्सील की मोबाइल ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है।